तो नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेस में। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाहते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको सुन के बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला है। तो ये डरावना माना जाता है भारत का ये आखिरी गांव, और अंधेरा होने के बाद यहाँ पर इंसान तो दूर परिंदे भी पर नहीं मारते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाहते हैं जो रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सदियों साल पहले बहुत आबाद हुआ करता था, परंतु अब बहुत वीरान है और एक भूतवा महल की तरह उसे कहा जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में एक ऐसा शहर भी है जिसे भूतवा शहर कहा जाता है। यह शहर जिसे भूतहा कहा जाता है, वहाँ कभी समृद्ध धार्मिक नगर था और जीवित संस्कृति सांस लेती थी। आइए आप भी जानिए हमारे साथ साथ इसके भूतवा होने की कहानी को। और जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि हम आपको ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तो क्यों सूरज ढलते ही वीरान हो जाता है ये धार्मिक स्थल, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म से जुड़ा पौराणिक इतिहास बेहद विस्तारित है। भारत समेत समस्त विश्व में कई एक ऐसे स्थान हैं जहां हिंदू धर्म से गहरा रिश्ता रहा है। उन्हीं स्थानों में से एक है धनुषकोटी, जिसका रामायण काल से बहुत गहरा संबंध है। लंका विजय करने के बाद भगवान राम ने उस राज्य का शासन रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। लंका का शासक बनने के बाद विभीषण ने अपने प्रभु राम से यह निवेदन किया था कि वे लंका तक आने वाले राम सेतु को तोड़ दें। राम सेतु को तोड़ना, विभीषण के निवेदन को स्वीकार करते हुए श्री राम ने अपने धनुष के एक छोर से सेतु को तोड़ दिया। तभी से उस स्थान को धनुषकोटी कहा जाता है। यह स्थान भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर स्थित रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित छोटा सा एक शहर है। यह स्थान श्रीलंका और भारत को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। धनुषकोटी पवन के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका में तलेमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में स्थित है। धनुषकोटी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्तंभलीय सीमा है, जो पाक जल संबंधी में बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज की लंबाई की वजह से विश्व के सबसे छोटे स्थानों में से एक है। हिंदू मान्यताओं में धनुषकोटी को बेहद पवित्र स्थान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि काशी की तीर्थ यात्रा तभी पूरी होगी जब महोदती बंगाल की खाड़ी और रत्नाकर हिंद महासागर के संगम पर स्थित धनुषकोटी में स्नान और रामेश्वरम में पूजा संपन्न की जाएगी। इतिहास रावण को एक नकारात्मक शक्ति के रूप में ही जानता है, लेकिन रावण के भीतर कुछ गुण भी थे और वह एक महान ज्योतिष शास्त्री और शिव भक्त भी था। कर्म से भले ही वह असुर था, लेकिन जन्म से वह एक ब्राह्मण था। और धनुषकोटी के विषय में यह भी कहा जाता है कि रावण से युद्ध और विजय के पश्चात भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर एक यज्ञ भी किया था। धनुषकोटी की पहचान बस यहीं तक ही सीमित नहीं है। हालांकि राम भक्त पौराणिक महत्व के कारण इस स्थान के दर्शन करने आते रहते हैं, लेकिन इस स्थान का भूतहा कहलाना भी यहाँ पर्यटकों की संख्या में दिनों दिन इजाफा होने का भी एक कारण है। आत्माओं का वास, जी हाँ, एक तरफ तो धनुषकोटी से भगवान राम का एक गहरा संबंध है, वहीं दूसरी ओर यहाँ प्रेत आत्माओं को भी महसूस किए जाने के दावे किए गए हैं। इन दावों के पीछे का कारण है वर्ष 1964 में यहाँ आया भयंकर चक्रवात, जिसने धनुषकोटी की खूबसूरती को मातम में बदल दिया था। 1964
1964 की त्रासदी। 1964 के चक्रवात से पूर्व धनुषकोटी पर्यटकों को खूब लुभाता था, जिसका कारण यहाँ की खूबसूरती और पौराणिक महत्व था। इस स्थान से सिलोन श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ से प्रतिदिन धनुषकोटी और सिलोन के थलाईमन्ना ठीर के बीच यात्री सेवा और माल वाहन चलते थे। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों का भी ध्यान रखा जाता था, उनके रहने के लिए होटल, धर्मशालाएं सब कुछ उपलब्ध था। धनुषकोटी का अपना एक रेलवे स्टेशन भी था। पर सन 1964 में आए भयंकर चक्रवात के दौरान 20 फीट की ऊंची लहर पाक जल संधि से शहर धनुषकोटी पर आक्रमण करते हुए आई और पूरे शहर को तबाह कर गई। 100 लोगों से ज्यादा भरी रेलगाड़ी भी इस चक्रवात की चपेट में आ गई, जिसे सभी की मौत हो गई। और इतना ही नहीं, करीब 1800 लोग इस चक्रवात की भेंट चढ़ गए थे। और यह अनुमान लगाया गया था कि जब समुद्र से उठी इन लहरों ने रामेश्वरम पर आक्रमण किया था, तब उनकी ऊंचाई करीब 8 गज थी। इस दुखद घटना के पश्चात धनुषकोटी की प्राकृतिक सुंदरता तहस नहस हो गई और आपदा के बाद यहाँ आने वाले लोगों ने कई अजीबोगरीब हलचलें महसूस की। उन्हें अपने आसपास किसी के होने का आभास होता था। भूतहा शहर। इस चक्रवात के पश्चात जिन लोगों ने यहाँ आने का साहस किया, उनका कहना था कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो असामान्य है। ऐसे अनुभवों के पश्चात स्वयं तमिलनाडु सरकार ने इस शहर को भूतहा शहर करार देकर इसे निवास के लिए अयोग्य करार दे दिया था। सरकार द्वारा यह चेतावनी भी दी गई कि कोई भी व्यक्ति दिन ढलने के पश्चात इस स्थान पर ना रुके। अब यहाँ सिर्फ कुछ मछुआरे ही रह गए हैं। स्मारक धनुषकोटी के बस स्टैंड पर आपदा में मारे गए लोगों को समर्पित एक स्मारक भी बनाया गया है, जिस पर लिखा है, उच्च गति और उच्च ज्वाश्रीय हवाओं की लहरों के कारण एक तूफानी चक्रवात ने धनुषकोटी को 22 दिसंबर 1964 की आधी रात से 25 दिसंबर 1964 की शाम तक तहस नहस कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ और धनुषकोटी का पूरा शहर बर्बाद हो गया। और यहाँ पर लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। यहाँ पर पर्यटकों का बहुत अच्छा स्थल है, लेकिन इस जगह को सिर्फ दिन में ही घूमने के लिए दिया जाता है, क्योंकि रात में यहाँ पर लोगों की आवाजाही के लिए बिल्कुल मनाही है। यहाँ पे तमिलनाडु सरकार के द्वारा बिल्कुल मना किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दिन ढलने के पश्चात यहाँ पर नहीं रुके। और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी, और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर से जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप भी किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अब उस जगह के बारे में वीडियो बना के भी हम आपको बता सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।